हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की एनसीईआरटी जो गणित की बुक है ना, उसका सिलेबस से कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। और आप कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना भी सिलेबस है मैं आपको आपके घर तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल से आपको जुड़ना होगा, हमारे चैनल को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए, ठीक है ना। तो बच्चों, अब हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। और बता दूं कि वीडियो को स्किप मत करना है। यदि स्किप मत करोगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आओ, ठीक है ना आए, ठीक है ना। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में, आप सभी को बता दें, पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.6 में हमने प्रश्न दूसरा कर लिया था। इस क्लास में हम क्या करेंगे, प्रश्न तीसरा और प्रश्न चौथा करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहें। तो चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं, हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 में दूसरे का हमारा तीसरा आज का प्रश्न है। तो क्या है, संख्या, प्रश्न को लिख लेते, संख्या 16 के ऊपर 3/4 की घात का सरल रूप ज्ञात करो, ठीक है ना। तो इसलिए प्रश्न से, तो प्रश्न जो है हमारा उसको लिख लो, 16 के ऊपर कितने, 3/4 की घात। अब क्या करेंगे, अब बच्चों आप सभी को मालूम है, अब क्या करेंगे, अब संख्या 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर जो हम करेंगे वो लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ो, 2 के ऊपर दो से भाग जाएगा, शेष फल में कितना आ जाए, 0 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे, शेष फल में 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे, शेष फल में 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे, शेष फल में 0 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे, शेष फल में 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमने 16 को कितने में तोड़ लिया है, जब 16 के अभाज्य गुणनखंड कितने में तोड़े, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। तो 16 को तोड़ी, इस पूरे के ऊपर कितनी की घात लगाना, 3/4 की। बस वही जो हमने आपको बताया है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो 1 की घात 1 की घात 1 की घात 1 की घात। यदि सभी जगह आधार समान हो, आधार का मतलब 2 के ऊपर 2 2 सभी जगह समान है, इनके ऊपर जिनके ऊपर घात है ना, 2 के ऊपर है ना, तो सभी जगह बेस कहलाता है, ठीक है ना। तो सभी जगह यदि समान है, सभी जगह समान संख्या है जिसके ऊपर घात है, तो हम क्या करेंगे, घातों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जो नियम होता है, भी हमने आपको नियम बता दिया था। तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 1 2 3 4, तो कितने, 2 के ऊपर 4 की घात आ जाएगी, ठीक है ना। इसको हमने इतना तोड़ दिया, अब 3/4 की घात हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, घातांक के नियम से आगे, घातांक नियम। घातांक नियम क्या होता है बच्चों, जिसके ऊपर घात हो सभी घातों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 2 के ऊपर घात है इस इतने की 4 की घात, और 4 के ऊपर भी घात है कितने की, 3/4 की। तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो, 2 के ऊपर लगा दो, जितने की घात आएगी 2 को हम उतने बार लिख देंगे, ठीक है ना, गुणा के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे, 2 हम क्या कर रहे हैं, 2 के ऊपर करना है, तो 2 4 तिया कितना होता है, 12, 4 एकम 4, तो 2 से 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो 2 के ऊपर कितना आया, 3 आया, यानी 3/1 आया। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 के ऊपर 3 की घात ही आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब 2 को कितनी बार लिखना है, अब 2 को हमें मालूम है, जितने की ऊपर घात होती है ना, जितने की घात होती है, जब हम घात तोड़ेंगे ना, तो उस संख्या को उतने बार गुणा में लिखेंगे। तो कितने बार लिखेंगे, 3 बार गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 2। किसको लिखेंगे, जिसके ऊपर घात है। तो आपस में जब गुणा करेंगे तो 8 आएगा हमारा आंसर। तो जो हमारा प्रश्न दिया गया था, संख्या 16 के ऊपर 3/4 का घात का सरल रूप हमने ज्ञात किया, कितना, 8। तो इसका आंसर कितना आया, 8 आया। तो बच्चों चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। जो प्रश्न हमारा दिया गया है 1.6 में दूसरे का हमारा चौथा प्रश्न, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। देख लो, आप देख लो, संख्या 125 के ऊपर माइनस, अब देखो माइनस है यहाँ पर, ठीक है ना, -1/3 की घात का सरल रूप ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या करना है, सरल रूप ज्ञात करना है। इसलिए प्रश्न क्या उसको लिख लो, 1/125 के ऊपर -1/3 की घात। तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम सभी बता दें, ठीक है ना, चूँकि ए के ऊपर यदि कितने की घात है, बी की घात है, ए के ऊपर यदि बी की घात है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a के ऊपर -b की घात, ठीक है ना। नियम होता है, चूँकि ऐसे जो नियम होता है हम इसलिए नियम लिखा है,
नियम होता है, यदि ए के ऊपर बी की घात है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, यानी इसके नीचे हम एक, इसके नीचे क्या रहता है, एक रहता है, कुछ नहीं रहता तो एक रहेगा, एक के ऊपर एक के नीचे, तो एक ऊपर आ जाता है, एक कहाँ चले जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन जो हमारा जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या की देखो प्लस की है तो नीचे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अब देखो हमारी 125 जो संख्या है 1/3, अब देखो इसके नीचे क्या है, एक है, क्या है, एक है। तो जब हम इसको बदलेंगे, ठीक है ना, देखो जो सूत्र लगता है चूंकि, इसलिए चूंकि, ठीक है ना, बदलने का सूत्र है, जो घात होती है, प्लस की घात माइनस में बदलना, माइनस की घात प्लस में बदलना, ठीक है ना। तो ये सूत्र होता है, आपको सभी बता दे रहे। तो ए के ऊपर बी की घात है, तो यदि हम इसको बदल देंगे, यानी कि हर वाली संख्या ऊपर लाएंगे, जब इसको जो प्लस में है इसको माइनस में यदि बदलना है घात को, तो क्या करेंगे, 1 अपॉन ए के ऊपर माइनस बी की घात। यदि यहाँ पर माइनस घात होती तो देखो प्लस माइनस में बदल रहा है, और माइनस होती तो क्या में बदलता, प्लस में बदलता, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, समझ रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, तो अब यहाँ पर प्लस था तो हमने माइनस में बदला, अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस में बदल देंगे। तो बस क्या आ जाएगा, बस इसी प्रकार से इससे तुलना कर दो, तो देखो एक हमारा ऊपर चला जाएगा, 125 के ऊपर क्या की घात है, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। देखो यहाँ पर प्लस की था तो माइनस में लिखा, अब यहाँ पर माइनस की तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या आ गया, 1 अपॉन 125 के ऊपर 1/3 की घात, इतना आ गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसलिए संख्या, अब जैसा हम करते थे सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने बदला है, जो माइनस की घात है उसको प्लस किया है, प्लस करते हैं तो हर में इसके हर में एक है तो एक ऊपर चला जाएगा, और जो संख्या 125 के ऊपर 1/3 है तो प्लस में हो जाएगा नीचे जाकर, ठीक है ना, जैसा जो है। तो अब क्या लिखेंगे, जैसा हम करते थे वैसा करेंगे। अब संख्या 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, तो निकालो, 5 से भाग जाएगा, शेषफल में 0 आ जाएगा, 5 से फिर भाग देंगे, शेषफल में 0 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे, शेषफल में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या होगा, हमने 1 लिखेंगे अपॉन, क्योंकि 1 ऊपर है तो 1 लिखना पड़ेगा, उससे नहीं बोलना। अब इसको बदला है हमने किसमें, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। इसके ऊपर कितने की घात है, 1/3 की घात, समझ रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने 125 को बदला है, तो 125 कहाँ पर, हर में है, तो वहीं पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस वो नियम जो हमने आपको बताया वो नियम लगा दो, इसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो एक की घात मानते हैं, एक की घात, और सभी जगह देखो 5 समान है आधार में, यानी जिसके ऊपर घात है तो सभी जगह संख्या समान है, तो क्या कर देंगे, घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो 1 ऊपर रहेगा, और 5 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 3 की घात आ जाएगी, और इस पूरे के ऊपर कितने की घात है, ठीक है ना। तो अब हर में घातांक नियम से, तो हर में लगना है इसलिए हमने हर में लिखा। अब हर में यानी हर वाली संख्या में, तो हर में क्या है, 5 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 1/3 की घात, तो क्या करेंगे, घातों को आपस में गुणा कर देते, हमने आपको बताया है। तो 1/5 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 का एक में करेंगे 3 एकम 3, तो 3 से 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो इसके आगे हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसके आगे साइड में, तो 1/5 के ऊपर कितनी की घात आ जाएगी, 1 की घात। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5, 5 के ऊपर 1 की घात का मतलब 5 होता है। तो हमारा जो उत्तर आया क्या, संख्या 125 के ऊपर -1/3 का सरल रूप कितना आया, 1/5। बच्चों यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।